हाय पेरेंट्स, जिम बॉल या फिजियो बॉल या फिर बिग बॉल, आप सारे इसके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि आपके थेरेपिस्ट ने डेफिनेटली आपको बोला होगा कि ये बॉल आप घर पे खरीदिए और इसमें अपने बच्चों को एक्टिविटीज करवाइए। वेल, आज मैं आप लोगों से डिटेल्ड में एक्टिविटीज डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप इस बॉल में अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं और किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, एक बात तो पक्का है कि जब आपके थेरेपिस्ट ने ये बॉल आपको दी होगी या फिर बोला होगा खरीदने के लिए, तो उसने बोला होगा आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो इस पे बाउंस करवाइए, इसमें रोटेशन दीजिए, रिदमिक बाउंसिंग कराइए, तो उससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। वेल, दैट इज फाइन। लेकिन आज की वीडियो मेरी इसमें हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए नहीं है। आज की मेरी वीडियो बेसिकली है कि बच्चे की मसल स्ट्रेंथ, बच्चे का पोस्चरल कंट्रोल और बच्चे का कोर एंड स्पाइन को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस बॉल के ऊपर। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज है, लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप ये एक्सरसाइजेज अपने बच्चों से करवाते भी हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर्स जरूर आ रहे होंगे। तो पेरेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ एक्टिविटी नहीं, जो कॉमन एरर्स पेरेंट्स करते हैं उसको भी डिस्कस करने वाला। आप लोगों को पता है, जिम बॉल में भी एक्टिविटीज कराने के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जहां पे हम बहुत बारीकी से एक एक मसल पे वर्क करते हैं। बट क्योंकि मैं यहाँ पे पेरेंटल प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए और हमें बहुत सिंपल तरीके से चीजों को करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यूज बताऊंगा कि इस बॉल का हम मसल स्ट्रेंथनिंग में यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ये बेसिकली जो हमारी बॉल है, इससे हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे अपनी कोर की। कोर का मतलब है मेरी जो एब्डोमिनल्स की मसल्स हैं, जो मेरी एब्डोमिनल्स हैं उसकी हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। प्लस इस बॉल को हम यूज करेंगे स्पाइनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। प्लस इस बॉल को आज हम यूज करेंगे जहां पे नेक की स्ट्रेंथनिंग हो। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एब्डोमिनल, स्पाइंस एंड नेक। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि आपको अपने बच्चों के साथ करवानी है। तो पेरेंट्स, कुछ भी करने से पहले ना आपकी बॉल पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चे पे तो तब कंट्रोल करोगे जब आप बॉल को कंट्रोल करोगे, बिकॉज अगर बॉल ही हिलती रहेगी तो ऑब्वियसली बच्चा भी हिलेगा। और हो सकता है अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो दोनों को पकड़ना, बॉल को और बच्चों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बेसिकली मैं ना पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि बॉल को कंट्रोल कैसे करना है ना। बॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ना हमेशा बॉल को अपने पास रखेंगे। मैंने कई बार जब पेरेंट्स आते हैं, वीडियोस दिखाते हैं मुझे, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स ना बॉल से बहुत दूर होते हैं। तो आप जितनी बॉल को दूर रखेंगे ना, उतना ही मैनिपुलेट करना अपने बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सेकेंडली, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि आप नीलिंग पोजीशन में रहिए या फिर नीलिंग टू सिट पोजीशन में रहिए, बिकॉज इससे आप बॉल के नजदीक रहते हैं, एंड सेकेंडली आपके लिए मूव करना भी यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज कराने से पहले। सो नाउ, जैसे मैंने पोजीशन अटेंड कर ली है और अब मैं एक बच्चे को यहाँ पे बिठाता हूँ। बेसिक एक्सरसाइज हम पहले करते हैं एब्डोमिनल्स की, ताकि हमें लगे, हम पहले देखते हैं कि एब्डोमिनल्स में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है। मैं बिल्कुल दो तीन बहुत सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज बताऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है ऑब्वियसली कि हम बच्चे को पीछे लेके जाएं। अब यहाँ पे ना सवाल ये उठता है कि कितना पीछे लेके जाना है इसको। वेल, इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का मसल कंट्रोल है कितना। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम बच्चे को पीछे लेके जाते हैं लेकिन हमें पेल्विस से पकड़ना पड़ता है उसको, बिकॉज कहीं ना कहीं वो गिर सकता है या फिर उसका अभी इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं है मसल्स में, खासकर एब्डोमिनल्स की में, कि वो अपने आप को रोक पाए। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मसल स्ट्रेंथनिंग हो गई है, आपने 2-4 दिन एक्टिविटीज जब जिम बॉल में करवाई है तो उसने काफी होल्ड किया है, तो धीरे धीरे आप उतना ही उसको दूर से पकड़िए। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे आइडल पोजीशन, तो मैं बोलूंगा नी से ऊपर, थाई से आप पकड़िए अपने बच्चे को, बिकॉज थाई से ना बच्चा भी कंट्रोल में रहेगा। एंड यहाँ पे आप उसको जितना, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे नीचे नहीं गिर रहा। तो अगर सपोज एटलीस्ट बच्चे को इस लेवल पे हमें लग रहा है कि नहीं, वो अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है उसने,
तो हम एग्जैक्टली उस बच्चे को यहाँ पे होल्ड करवाएंगे, हम उसकी आंखों में देखेंगे और हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक का तो होल्ड हो, और अगर ये 1 मिनट का होल्ड होगा तो उतना ही अच्छा है। दो चीजों का ध्यान जो हमें यहाँ देना है कि बच्चा जब पीछे की तरफ जाएगा तो उसकी बॉडी आगे की तरफ आनी चाहिए, बिकॉज अगर हमने पीछे किया है, उसका हेड पीछे की तरफ है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा स्पाइन में आएगा और एब्डोमिनल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे नेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम बच्चे को पीछे पुश करेंगे, उसका नेक हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए, एंड फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम 30 सेकेंड्स का होल्ड करें, और अगर 1 मिनट का होल्ड होगा तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, वो तो था जहां पे हमने बेसिकली एब्डोमिनल्स पे वर्क किया, जो सेंट्रल मसल्स है हमारी। अब हमारे पास एब्डोमिनल्स में ओब्लिक मसल्स भी होती हैं जो कि साइड से जाती हैं, जिन्हें हम ओब्लिक्स कहते हैं। अब ओब्लिक एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बच्चे को यहाँ पे टिल्ट करेंगे। अब पेरेंट्स यहाँ पे ना आप एक गलती और करेंगे। अगेन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को टिल्ट करते हैं, तो बच्चा और बॉल मुझसे दूर चले गए और फिर मेरा कंट्रोल लूज हो गया। तो बेसिकली अगेन आप बॉडी रखेंगे बॉल के पास, आपने बच्चे को देखा, एंड आपको भी टिल्ट होना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइनर एरर्स है जो आप लोग करते हैं। तो अगर आप बच्चे के साथ टिल्ट होंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा जब आपको आईज में देख रहा है तो वो बेटर होल्ड कर रहा है, वो बेटर अवेयर्ड है। यहाँ पे भी हमने करना वही है कि जितनी हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने बेंड पे अपने आप को होल्ड कर पा रहा है। तो अगर वो सपोजिटली यहीं पे होल्ड कर पा रहा है तो मैं यहीं पे उसको रोक के 30 सेकेंड से 1 मिनट का होल्ड दूंगा। और अगर कई बार क्या होगा कि बच्चा होल्ड नहीं कर रहा और वो ऐसे करके गिर गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बॉल और बच्चा दोनों कंट्रोल में है, हमने बच्चे को थाई से पकड़ा हुआ है। तो आप अगेन ध्यान से देखिए, मैं बच्चे को यहां से पकड़ूंगा ताकि बच्चा खुद ट्राई करे ऊपर आने का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है। सो अगर बच्चा गिर गया तो हम फिजिकली अपना पूरा फोर्स नहीं लगाएंगे, बच्चे को इरिटेट नहीं करेंगे। बच्चा गिरा, हल्का सा पकड़िए, उसको बोलिए नाउ यू नीड टू कम अप 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 अप, यस दैट्स नाइस। ऐसे करके आप यूजली एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हाँ, अब हमने की पीछे वाली होल्डिंग, इसी तरीके से हमने कर दी साइड वाली होल्डिंग। अब आपके बच्चे को होल्डिंग आ गया है, तो अब करना क्या चाहिए हमें। डेफिनेटली जब बच्चा होल्ड करने लगा है तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चे को ना मिड लाइन में कुछ काम करवाएं। तो अब जैसे कि वो अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मैं इसी होल्डिंग के साथ मे बी उसको कोई रिंग्स करवा सकता हूँ कि जहाँ पे वो रिंग डाले, या मे बी जो बीड्स होती हैं किसी पेंसिल में या किसी स्टिक में डाले, एंड ट्राई करेंगे कि वो बिल्कुल मिड लाइन पे रख के, उस चीज को हम मिड लाइन में एग्जैक्टली रखेंगे ताकि वो मिड लाइन पे यहाँ पे बेंड होके काम करे, बिकॉज इससे उसके अटेंशन में भी और विजुअल स्टेबिलिटी भी बहुत आएगी। तो ये चीज है जो आपको ट्राई करनी है। अब अगर हम साइड वाइज में आए तो बहुत सिंपल है, आप कोई रिंग रख दीजिए, बच्चे को बोलो कि जाओ तुम साइड से रिंग उठाओ, एंड देन इस हैंड को पकड़ेंगे, जिस साइड हमने पुल करना है उस हैंड से पकड़ेंगे, और हम बच्चे को बोलेंगे कि स्लोली 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 तुम ऊपर आओ। यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि ज्यादा बॉल दूर मत लेके जाना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉल को अपने पास रखना है, बच्चे के काफी पास रहना है, और अगर वो पूरा गिर जाता है तो हम उसको ऐसे उठाएंगे। सो बेसिकली हमारा यही मोटिव है, 10 टाइम्स हम एक डायरेक्शन में एंड 10 टाइम्स हम दूसरी डायरेक्शन में उसे कुछ पिक करवाएं और दूसरी साइड में डलवा दें। सो ये बेसिकली एक्टिविटीज हैं जो एब्डोमिनल्स की हैं एज वेल एज आपकी ओब्लिक मसल्स की हैं। अब हमने बच्चे को उल्टा कर दिया है, और उल्टा करने का मतलब है कि अब हम बच्चे की स्पाइन पे वर्क करेंगे। सो सबसे बेसिक एक्टिविटी जो मैं पेरेंट्स को कहता हूं, अगर आपको स्पाइन की करवानी है, इनिशियली आप अपने बच्चे को एल्बो में यहाँ पे रोको। सो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ऑब्वियसली बच्चे को एल्बो पे वेट लेके अपने यहाँ पे एक्सटेंड करना है। सो ये एग्जैक्टली पोजीशन है, और हम इनिशियली ट्राई करेंगे कि बच्चा एटलीस्ट अपने हेड को 1 मिनट तक
होल्ड करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेरेंट्स, ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रोन एक्सटेंशन सुना होगा, मैंने भी वीडियो बनाई है, कई सारे थेरेपिस्टों ने वीडियो बनाई है जहां पे हम बहुत ज्यादा प्रोन एक्सटेंशन पे वैल्यू देते हैं। इनफैक्ट प्रोन एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस में भी आता है, जब आप रिफ्लेक्स करवाते हैं तो उसमें भी प्रोन एक्सटेंशन आता है। तो इससे क्या होगा, एक्सटेंशन का बेसिक यही होता है जहां पे बच्चा अपनी नेक को एक्सटेंड करे। तो ये प्राइमरी गोल है जो आपको करवाना है। अब इसके बाद यूजली जो सेकंड लेवल होता है जहां पे हमने सिंपल एल्बोस पे वेट लिया और बच्चे को यहाँ पे एक्सटेंड करवा के, मे बी आप बच्चे को कुछ रीडिंग के लिए दे सकते हैं या बच्चे से बात कर सकते हैं या जो उसको पसंद है आप वो उसको दिखा सकते हैं ताकि वो इंटरेस्टली अपने नेक को कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ रखे। अब जब ये लेवल अचीव हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल उसके रिस्ट में पूरा का पूरा वेट आएगा एंड देन अगेन नेक को एक्सटेंड रखना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यूजली यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं तो ये पोजीशन है जहां पे बच्चा पूरा हाथ सीधा करके आगे की तरफ देखेगा। अब यही चीज मैं अगर आपको फ्लोर में करके दिखाऊं तो वो एग्जैक्टली ये पोजीशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाली पोजीशन जहां पे पूरे हैंड्स उसने रिस्ट पे अपना वेट लिया हुआ है। तो इससे अगेन पूरी की पूरी स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज मेरी नेक मसल की एक्सटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। नाउ इस केस में यूजली हम क्या करते हैं, अब बच्चा जब इस पोजीशन को होल्ड करने लग गया है तो इस होल्ड करने वाली पोजीशन में फिर आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि अच्छा चलो तुम यहां से रिंग उठाओ, ताकि वो पूरा वेट अपना एक हाथ में ले और उसका दूसरा हाथ फ्री हो जाए और वो किसी चीज को ले पाए। एंड इनफैक्ट अगर आप चाहें तो उसको डलवा सकते हैं। ऑब्वियसली हमें ये दोनों हाथों के साथ करवाना है, एटलीस्ट 10-12 टाइम्स आप करवाइए इस चीज को, बिकॉज इससे हैंड्स में वेट बेयरिंग होगी प्लस उसकी स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड अगर बच्चा बहुत ज्यादा फ्लैपिंग कर रहा है जहां पे उसकी रिस्ट एंड फिंगर्स में प्रोप्रियोसेप्टिव नीड बहुत ज्यादा हाई है, तो इस जब वो कंप्रेस करेगा अपने रिस्ट को तो उसको अच्छा खासा प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा, जिससे कि हो सकता है कि उसकी फ्लैपिंग में भी रिडक्शन आए। अब थर्ड जो होता है, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपने देखा होगा कई बार हम बच्चे को कहते हैं कि कुछ चीज उठा के ऊपर की तरफ उसको डालनी है, जिसे हम अगेन प्रोन एक्सटेंशन कहते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, दिस इज अ वंडरफुल एक्टिविटी, मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर होता है। एरर ये होता है, अब ध्यान से देखिए पेरेंट्स, बिकॉज थेरेपिस्ट भी ये मिस्टेक करते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं एंड देन वो बच्चे को कहते हैं कि आप इस पोजीशन को होल्ड करो। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है बच्चे के लिए। तो अगर आप प्रोन एक्सटेंशन में बच्चे को लेके आना चाहते हैं तो रिमेंबर कि आपके बच्चे का जो शोल्डर है या फिर जो स्कैपुला है वो रेस्ट करना चाहिए यहाँ पे। अगर ये हवा में रहेगा तो ये नहीं हो पाएगी मूवमेंट। तो मैं यूजली बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल इसी पोजीशन में रखता हूँ ताकि बच्चा पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आए और फिर मैं यहाँ से बच्चे को उठवाता हूँ। अगर सपोज मैंने उसको कोई बास्केटबॉल दे दी और मैं कह रहा हूँ कि आप उठा के ड्रॉप करो, तो वो इस पोजीशन से होना चाहिए, बिकॉज आप जितना पास रखोगे बच्चे को अपने से, अगेन पहली बात कंट्रोल, बॉल पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली बच्चे के लिए ये ईजी होगा कि वो अपने आप को एक्सटेंड कर पाए। और थर्ड, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो आप इजीली उसको प्रॉम्प्ट करके उठा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। बच्चों को मैंने देखा है बहुत आगे लेके जाते हैं और वो बेचारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आता है, खासकर अपनी लंबर स्पाइन में। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा पेरेंट्स, मैं ना एक चीज भूल गया हूँ, जब एब्डोमिनल्स की मैं एक्सरसाइजेस की जब बात करता हूँ तो एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है जहां पे हम ना बच्चे को ऐसे उठवाते हैं। ये भी आप लोग गलत कराते हैं और ये भी कई थेरेपिस्ट गलत कराते हैं। यहाँ पे गलती ये होती है कि जब हम बच्चे को ऐसे उठाते हैं, अब ध्यान से देखिए, नेक नेक नेक, अगर वो नेक, क्योंकि बच्चे की टोन लो है तो वो नेक ऑब्वियसली अपनी पीछे की तरफ ड्रॉप करेगा और वो हम ऐसे खींचते हैं तो होता क्या है, इंस्टेड ऑफ एब्डोमिनल सारा का सारा स्ट्रेच स्पाइन में पड़ता है और ये एक टॉर्चरस एक्सरसाइज हो जाती है बच्चे के लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 में से 8 पेरेंट्स यही करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इससे अच्छा आप मत करवाओ। सो यूजली ये देखिए, ये नेक एक्सटेंशन अगर आ रही है तो ये गलत है। तो जब हम एब्डोमिनल एक्सरसाइज करवाएं तो बेटर है, ये देखिए, ये उठवाना होता है हमें।
प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। आप एक्चुअली हमें नहीं पता लगता, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ना आप एक दूसरे पे करिए, देखिए कि कैसे आप फील करते हो, तब आप बच्चे को करवाओ। चलो थर्ड लेवल पे मैं बात करूंगा ट्रंक रोटेशन की। ऑब्वियसली ट्रंक कहते हैं हम अपने इस वाले हिस्से को, और रोटेशन, रोटेशन जहां पे बच्चा रोटेट करे। मैं आपको एक फंक्शनल तरीके से समझाऊं, बहुत इजी तरीके से। आप कभी ट्राई करना अपने बच्चे के साथ कि अगर आप अपने बच्चे का नाम पीछे से ले रहे हैं, तो क्या वो ऐसे टर्न करके आपको देख रहा है या वो पूरा टर्न हो जाता है। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि 10 में से 9 बच्चे अपनी पूरी बॉडी टर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ टर्निंग देयर हेड एंड देयर ट्रंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम कहते हैं ट्रंकल रोटेशनल। फंक्शनली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेरेंट्स, आप बहुत ज्यादा मिड लाइन की बात करते हैं ना, मिड लाइन क्रॉसिंग की हम लोग बात करते हैं, कैसे आएगी। आप लगे रहो ब्रेन जिम कराने में, लेकिन जब रोटेशन ही नहीं होगी ट्रंक में, तो ब्रेन जिम क्या कर लेगा। तो अब मैं जो आपको एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिम बॉल में, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दैट इज फॉर ट्रंकल रोटेशन। चलिए मैं पहले अपने आप पे करके दिखाता हूँ आपको, आपके लिए शायद इजी हो जाए समझना। सो बेसिकली अगेन हमें करना क्या है, बच्चे को बिठाना है इसमें, और हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी है जहां पे बच्चा ये रोटेशन ले। सो सपोजेटली अगर कोई रिंग है या कोई टावर है या कोई बीड्स है, आप उसको बोलो कि यहां से पकड़ेगा और यहां डालेगा। यहाँ पे इस हैंड का रोल देखिएगा। सपोजेटली अगर मैं राइट साइड जा रहा हूँ, जो मेरा राइट हैंड है वो बॉल पे फिक्स रहेगा। एक्चुअली मुझे लेफ्ट से करके दिखाना चाहिए आपको। तो देखिए, जैसे मुझे यहाँ रोटेट करना है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो बॉल वेट लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स ने वेट लिया और आपने कोई भी रिंग या कोई भी बीट बच्चे से रोटेशनल लेवल पे डलवाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे जब रोटेशन इंप्रूव होगी, तो आप देखेंगे कि जब आप मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, इनफैक्ट जब स्पोर्ट्स में बच्चा खेल रहा है, तो उसकी ट्रंकल रोटेशन बेटर हुई है। सो पेरेंट्स, 3 एक्सरसाइजेस, बेसिकली 3 मसल्स को हमने जो फोकस किया है वो है एब्डोमिनल्स की, स्पाइन की, एंड रोटेशन ऑफ द ट्रंक। आप प्लीज अपने बच्चे के साथ करिए, बहुत इजी एक्सरसाइजेस है, कोई मुश्किल नहीं है। बॉल को पहले कंट्रोल करिए, बच्चा ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आएगा। एंड ये सिंपल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ट्राई करिए, आपको आपके बच्चे की मसल टोन, पोस्चर में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा।